नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की सबसे मशहूर स्पीचेस में से एक स्टीव जॉब्स की 2005 की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो सिर्फ 15 मिनट की उस स्पीच में उन्होंने अपने 50 सालों की जिंदगी की सबसे गहरी और लाइफ चेंजिंग बातों को समेट दिया था। आज हम इन्हीं लेसन्स को बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा ठीक उसी तरह आगे बढ़ेगी जैसे वो स्पीच थी। पहला, वो स्पीच जिसने सच में जिंदगियां बदल दीं। दूसरा, लाइफ के बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट करना। तीसरा, प्यार और नुकसान। चौथा, मौत यानी डेथ एक एजेंट ऑफ चेंज के रूप में। और पांचवा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। तो हमारा पहला भाग है द स्पीच दैट चेंज्ड लाइव्स। अक्सर भाषा की रुकावट की वजह से कई लोग इस कमाल की स्पीच की गहराई को नहीं समझ पाए। इसीलिए ये एक्सप्लेनर इतना खास है। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि लाइफ में क्लैरिटी लाने का एक बेहतरीन टूल है। जरा सोचिए, एक इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामियां और सबसे शानदार कामयाबियां, सब कुछ सिर्फ 15 मिनट और 3 बहुत ही पर्सनल कहानियों में पिरो दिया गया। कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं, बस वो असली संघर्ष जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कनेक्टिंग लाइव्स स्कैटर्ड डॉट्स। ये जॉब्स की पहली कहानी है। सच तो ये है कि जब रास्ता ना दिखे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। ये किसी अरबपति की ग्लैमरस शुरुआत की कहानी बिल्कुल नहीं है। जरा इन बातों पर गौर करें। सिर्फ 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ देना, अपना कमरा ना होने की वजह से दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोना, खाने के पैसे जुटाने के लिए खाली कोक की बोतलें लौटाना, और हफ्ते में कम से कम एक बार भरपेट खाना मिल सके इसलिए हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाना। ये दौर किसी सुनहरे सपने जैसा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अनिश्चितता और पैसों की भारी तंगी से भरा हुआ था। और अब इस पूरे सफर पर गौर करें। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे 10 साल का एक लंबा गैप 2 बिल्कुल अलग अलग घटनाओं को जोड़ देता है। 1972 में कॉलेज छोड़ने के बाद बस अपने शौक के लिए एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की गई। अलग अलग फॉन्ट्स, उनकी स्पेसिंग, उस वक्त इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर 1984 का वो दौर आया। पूरे 10 साल बाद जब पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन हो रहा था, तब वो सीखा हुआ कैलीग्राफी का ज्ञान अचानक से काम आया। और उसी के बदौलत मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। और यहीं से इस कहानी की सबसे पावरफुल लाइन निकल कर आती है, आप भविष्य की ओर देखकर डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप केवल पीछे देखकर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में जो भी हो रहा है उस पर हमें भरोसा करना ही होगा, चाहे उसे गट फीलिंग कहें, किस्मत कहें या कर्म। किसी चीज पर तो यकीन करना होगा कि आज जो रैंडम चीजें हो रही हैं वो फ्यूचर में किसी ना किसी तरह एक बड़े पर्पस के लिए आपस में जुड़ जाएंगी। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नेविगेटिंग लव एंड लॉस। ये उनकी दूसरी कहानी है। जवानी के उस स्ट्रगल से निकलकर एक ऐसा झटका लगना जो पूरी तरह से तोड़ दे। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, $2 बिलियन। एक गैराज से शुरू हुई एप्पल सिर्फ 10 साल के अंदर 4000 कर्मचारियों वाली एक विशाल कॉर्पोरेशन बन चुकी थी। सफलता वाकई आसमान छू रही थी। लेकिन अब जो बात सामने आती है वो सफलता और विफलता का एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट है। सक्सेस के पीक पर पहुंचने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ विजन को लेकर कुछ टकराव हुआ और नतीजा 30 साल की उम्र में खुद की ही बनाई कंपनी से निकाल दिया जाना। ये सच में तबाह करने वाला पल था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सफल होने का जो भारी बोझ था ना, वो अब फिर से एक बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। इस हार ने उन्हें क्रिएटिव रूप से पूरी तरह आजाद कर दिया था। और इसी आजादी ने जन्म दिया लाइफ के सबसे क्रिएटिव दौर को। इस हार ने काम के प्रति उनके प्यार को खत्म नहीं किया था। अगले कुछ ही सालों में नेक्स्ट और पिक्सर नाम की 2 नई कंपनियां खड़ी कर दी गईं। पिक्सर ने टॉय स्टोरी बनाई, दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। और फिर चमत्कार देखिए, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स की एप्पल में एक हीरो की तरह शानदार वापसी हुई। ये साबित करता है कि अगर अपने काम से सच्चा प्यार हो तो बड़ी से बड़ी हार भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इसीलिए ये चैप्टर इस कमाल की सीख के साथ खत्म होता है। बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जिससे आप प्यार करते हैं। अगर अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहिए, समझौता मत कीजिए।
चाहे वो करियर हो या हमारे रिश्ते। जब हमें सही चीज मिलती है तो अंदर से ही आवाज आ जाती है। अब आते हैं हमारी चर्चा के चौथे भाग पर, डेथ एज ए चेंज एजेंट। यहाँ टोन थोड़ी गंभीर हो जाती है। ये कहानी सीधा उस सच्चाई से टकराती है जिससे हम सब अक्सर भागते हैं। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने वाला हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो लाइफ का सबसे बड़ा फिल्टर बन सकता है। 33 सालों तक हर सुबह आईने में देखकर खुद से ये सवाल पूछना, और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब ना आए तो समझ जाना कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। इस बात को याद रखना कि मौत निश्चित है, हमारे अंदर के हारने के डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी। उन 12 घंटों के सफर को समझना बहुत जरूरी है। सुबह 7:30 बजे स्कैन में पता चलता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये लाइलाज है और सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त बचा है। घर जाकर सब समेटने को कह दिया गया। लेकिन उसी दिन शाम को जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर है जिसका सर्जरी से इलाज हो सकता है। एक ही दिन में मौत को इतने करीब से देखना और फिर वापस लौटना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। और इस भयानक अनुभव से जो सीख निकली वो लाइफ बदल देने वाली थी। मौत जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा समय बहुत लिमिटेड है, तो फिर इसे किसी और की जिंदगी जीकर क्यों बर्बाद करना? दूसरों की सोच के शोर में अपने अंदर की आवाज को नहीं दबने देना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो हमारे दिल और दिमाग को पहले से ही पता होता है कि हमें असल में क्या बनना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। चलिए देखते हैं कि ऐसा बातें यहाँ कैसे जुड़ती हैं। आखिर इस मशहूर लाइन का असली मतलब क्या है? इन तीनों कहानियों का पूरा निचोड़ यहीं छिपा है। हंग्री रहने का मतलब है एक्शन लेने की उस भूख को कभी मरने नहीं देना, और फूलिश रहने का मतलब ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम मूर्ख हैं, तभी तो कुछ नया सीखने की जगह बनती है। जिस दिन इंसान ने मान लिया कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जॉब्स ने अपनी स्पीच इसी पावरफुल विश के साथ खत्म की थी, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। तो इन तीनों कहानियों को समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, हमारी लाइफ के डॉट्स फ्यूचर में जाकर कैसे कनेक्ट होंगे? क्या हम उस भूख और कुछ नया सीखने की चाह को हमेशा जिंदा रख पाएंगे? इस पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।